ओके, तो आज जो हमारा ये चैप्टर 3 है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, तो इसका हमें एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ज्योग्राफी में एक्सरसाइज काफ़ी छोटी रखी है इन्होंने, अच्छा है ये। और इसमें कोई उतना ज़्यादा टेक्निकलिटी भी नहीं है जितना जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस हो सकते थे, बन सकते थे, उतने ज़्यादा इन्होंने नहीं दिए हैं। बिल्कुल सिंपल रखा है इन्होंने, और हम भी कोशिश करेंगे इनको टू द पॉइंट आंसर करने की। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फिर बाद में जो आपको याद करना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को आप जो है खुद से लिख नहीं पाते हैं, इस वजह से आपको फिर याद भी करना पड़ता है। दैट इज़ वाई कि मैं भी इनको सिंपल ही रखूँगा, और जैसा कि पहले वाली लेसन्स में हमने किया इसमें भी हम करेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा इंशाल्लाह। सो नाउ एक्सरसाइजेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पहला असल में क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। घर में हमें बहुत सारे मिनरल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आयरन है, जिसमें साल्ट है, जिसमें बॉक्साइट है, तो यही इसका आंसर है, कोई ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट्स एन आयरन, व्हाट्स एन ओर, ओर किसको हम कहते हैं, और व्हाट आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड, और मेटेलिक मिनरल्स के ओर्स कहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओर्स का जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो में हम इसको अलग अलग करते हैं। और मेटेलिक मिनरल्स आम तौर पर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, उस एरिया में जो वोल्केनिक पहाड़ों से जो प्लेटू रीजन्स बने हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये आपने पहले भी उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा, वही हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। द ओर इज अ रॉक फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मिनरल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। और हम उसको कहते हैं जहाँ से हम, ऐसी रॉक को हम कहते हैं जहाँ से हम उस मिनरल को निकाल सकते हैं जो हमें फ़ायदा दे, जो हमें फ़ायदा दे। यानी कहीं पर तो मिनरल्स हम कहीं पर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा लागत ना हो कि हमें नुकसान हो जाए, तो उन्हीं चीज़ों को हम और कंसिडर करते हैं। हालांकि वरना तो मिनरल्स हर जगह पाए जाते हैं, और हमने देखा कि 28,000 के करीब मिनरल्स हैं, और उनमें 100 के करीब को हम ओर्स कहते हैं। और द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली लोकेटेड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के बेल्ट में जहाँ पर भी ये हैं, ये पुराने असल में जो माउंटेन्स जिनका वोल्केनिक ओरिजिन है, वहाँ से ये बरामद होते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में हमें बताना है ये कि किस किस इलाके में, और आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी और बॉम्बे हाई जो एरिया है उसमें ये पाए जाते हैं। सो द आंसर गोज लाइक दिस, दैट इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड बॉम्बे हाई। दीज आर द 2 प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पर बहुत सारा जो गैस है, नेचुरल गैस, वो पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। अब ये आपके लिए है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि रूरल एरियाज के लिए किस किस्म की एनर्जी आप चाहेंगे, कि वहाँ किस किस्म का एनर्जी आप उनको सजेस्ट करेंगे। फिर कोस्टल एरियाज के लिए कौन सा, और आरिड रीजन्स के लिए कौन सी। ये बिल्कुल एक जिसको हम कहते हैं दिमाग को, मतलब अगर आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ गया है कि पावर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं किस इलाके में कितने ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से आप इसका जवाब भी बता सकते हैं। जैसे रूरल एरियाज़ में हमें पता है कि लोग माल मवेशी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो वहाँ पर हम बायोगैस के प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उनकी एनर्जी जो हम कह सकते हैं कि ए के लिए हम, यानी रूरल एरियाज़ के लिए हम बायोगैस हम इसको दे सकते हैं। वो उनके लिए आसान है, वो उनके लिए आसान है। अब हम अगर अर्बन एरियाज में बायोगैस लगाएंगे तो वहां माल मवेशी पालने के लिए और ज्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा है, टेक्निकल क्वेश्चन है। उसके बाद जो बी है, कोस्टल एरियाज, उनमें आप जानते हैं वहां टाइडस आते हैं कोस्टल एरियाज का, तो टाइडल एनर्जी वहां दे देंगे, तो टाइडल एनर्जी कोस्टल एरियाज के लिए बेटर रहेगा। उसके बाद तीसरा है आरिड रीजन, जो काफ़ी खुश्क इलाका होता है, जहाँ वेदर जो है मतलब बिल्कुल सनी रहता है, तो उस इलाके में आप जानते हैं सोलर एनर्जी काम कर सकती है बहुत बड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो आरिड रीजन के लिए हम सोलर एनर्जी दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल सवाल था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम।
5 तरीके बताइए जिससे आप घर में बिजली बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द 5 वेज। आप और भी इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो लिख दिया। मिसाल के तौर पर स्विच ऑफ टीवी, लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। अगर आप कमरे में नहीं है, आप टीवी देख नहीं रहे हैं, या आप घर के अंदर बैठे हुए नहीं है, तो फैन को ऑफ करें, टीवी को ऑफ करें, लाइट्स को ऑफ करें। इससे एनर्जी बच सकती है। ये आसान सा तरीका है। उसके बाद दूसरा है यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। अक्सर बेशतर लोग अब करते हैं, ये प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी जो है कम इस्तेमाल होती है। अगर स्टैकरी मज रन हो, तत्बर अगर रन हो, जो ओपन लीड होती है, जो घर में आपके मंजोल वन तिमन मज रन हो, या अगर टैकरी मज रन हो, तथ में एनर्जी गसन जाय, तथ में एनर्जी गसन, तो बनस्बती उसमें प्रेशर कुकर ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद तीसरा है सोक पल्सेस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर कुकिंग। इसी तरह जब हम दाल पकाते हैं, पल्सेस पकाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तथा पाक पे उसको बॉयल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पाक पे ज़्यादा दिन, तो हम उसको पहले से ही सोक करके रखेंगे, वजनावन ओवरनाइट हम रखेंगे उसको। अगर तो राजमा सुबह रन काले थे तो तरस त्रे पे वजनावनी या तरस त्रावनी, तो उनको सोक करके रखेंगे, तो सुबह जो है उनमें बहुत कम एनर्जी लगेगी और उसमें वो मज़ेदार भी होता है उससे। उसके बाद चौथा जो है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर। घर में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जो होता है हमारा, उसका यूज़ कम करेंगे। और मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर। इसके अलावा एयर कंडीशनर गर्मियों में इस्तेमाल हम करते हैं, तो उनका भी कम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे एनर्जी बच सकती है। उसके बाद है दूसरा, टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। यहां पर नीचे जो है बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, लेकिन पहले सवाल को समझना है करेक्ट आंसर का क्या मतलब है। यहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इसका मतलब यह है कि सारे के सारे मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक एक नहीं होगा, इसमें एक नहीं होगा, वही जवाब आएगा। बाकी सारे मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मिनरल्स नेचुरली होते हैं, ठीक है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, लिहाजा ये जवाब नहीं है। दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये भी इसकी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर इनएग्जॉस्टेबल, और यहां ये कहता है कि ये ना खत्म होने वाले हैं, और हमने यही पढ़ा कि ये खत्म होने वाले हैं, तो ये गलत है। समझ में आई बात? तो सी आएगा। तो असमत ने सही जवाब दिया था। दियर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है, और इसमें हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते हैं ये मिनरल्स। उसके बाद आता है, तो आंसर सी आएगा, सिंपली दे आर इनएग्जॉस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका। अब बहुत सारी रियासतों के नाम दिए हुए हैं, इंडिया के 4 रियासतों के नाम दिए हुए हैं। आपको यह बताना है कि माइका कहां पर नहीं है। इसका मतलब है बाकी जगहों पर है, इसका मतलब है बाकी जगहों पर। अगर हम झारखंड देखेंगे वहां माइका है, राजस्थान देखेंगे वहां भी है, कर्नाटका में नहीं है। सी जो इसका है कर्नाटका में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी है। बात समझ में आई? तो जवाब क्या आएगा? कर्नाटका। जवाब आएगा कर्नाटका, तो कर्नाटका में माइका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। अब आपको यह देखना है कि कॉपर दुनिया में, अब इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? क्या बोल्विया है, चिली है, घाना है, जिम्बाब्वे? कल हमने उसमें लेसन में पढ़ा था, चिली में सबसे ज्यादा है। कहां पर? साउथ अमेरिका के एक मुल्क चिली में सबसे ज्यादा यह पाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। आप घर में जो तरीका इख्तियार करते हैं उनमें से जो हम एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे गैस सिलेंडर्स में गैस होता है, तो कौन सी चीज इनमें से कंजर्व नहीं करती है उसको, यानी उसको बचाती नहीं है? कौन सी चीज? सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ये कंजर्व करती है, इससे हमारा गैस बचता है ना। अगर हम दाल को तर के लिए रखेंगे, सोक करके रखेंगे। कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर, इससे भी बचता है गैस, ये हमने ऊपर पढ़ा। कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी पार्ट इसका जवाब आएगा, यानी वेजिटेबल्स आपने चॉप करके पहले से ही रखे हैं, तो बिफोर लाइटिंग द गैस, इससे पहले कि आप गैस को लिट अप करें। नंबर 3, गिव रीजंस। अब आपको रीजन बताना है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। बड़े डैम्स को तामीर करने से पहले हमें इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट देखना है।
क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ a huge dam creates large severe destruction of natural vegetation and wildlife of the submerged area. क्योंकि जहां ये हमें बनाना है वो इलाका सबमर्ज होता है, पानी के अंदर चला जाता है, और वहां की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, वहां का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है इससे। तो इस वजह से वहां पर कुछ हमें देखना है, विच इज वेरी बैड फॉर द इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बुरा होता है। लिहाजा हम वहीं देखेंगे जहां कम से कम नुकसान हो जाए एनवायरनमेंट का, इससे पहले कि हम एनर्जी रिसोर्स डेवलप करने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट लगाने से पहले हमें ये देखना है। फिर बी है, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनस। कोल माइनस के इर्द गिर्द की ही क्यों हम बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कोल सबसे सस्ता जरिया है एनर्जी का, इसलिए इन्हीं के। तो कोल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज। एक तो इंपॉर्टेंट भी है और दूसरा बाकी के मुकाबले में सस्ता भी है, तो लिहाजा इसी के इर्द गिर्द हम इसीलिए इंडस्ट्री लगाते हैं। नंबर सी, पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो आंसर आएगा, पेट्रोलियम इज ए वैल्यूएबल ब्लैक कलर रिसोर्स। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसका कलर कैसा है? ब्लैक होता है। जब हम इसको जमीन से निकालते हैं क्रूड ऑयल ब्लैक होता है, हेंस इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको इसीलिए काला सोना कहते हैं। नंबर डी, कार्इंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। कार्इंग आपको पता है कि जब हम किसी जगह पर जो ऊपर ही चीजें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम उठा के ले जाते हैं, उससे क्या होता है? उससे एक मसला होता है, कार्इंग प्रोड्यूसेस डस्ट। कार्इंग से क्या होता है? डस्ट प्रोड्यूस होता है विच काजेज एयर पोल्यूशन, और से एयर पोल्यूशन होता है। कार्इंग आल्सो डिस्ट्रॉयज नेचुरल वेजिटेशन। इससे जो आसपास में पेड़ पौधे दरख्त होते हैं उनको भी लोग खोद के ले जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, तो एनवायरमेंटल हैजार्ड इससे होता है। तो कार्इंग एक मसला है, जहां कहीं भी हम ऊपर से जमीन की ऊपर वाली ताह को डिस्टर्ब करेंगे तो वेजिटेशन भी डिस्टर्ब होगा, वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और इसके अलावा वो वहां से डस्ट पार्टिकल्स निकल के एयर पोल्यूशन भी करते हैं। जैसे आप देखते हैं जो खदानें हमारे यहाँ है, जैसे नजदीकस मज खान तो तम कुल वुल तक पहाड़स लगिमित तिम तूड़ वसान तिम और जो जानवर उस हिस्से में रहते हैं उनका जो होम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आता है चौथा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपको इसका फर्क बताना है, इसका फर्क क्या है बीच में। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल हमें पता है जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल आप पता है जो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, यही फर्क है इसका। सो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैव बीन इन यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये पहले जमाने से ही, while as non-conventional energy sources have recently come into use, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो है उनका हाल ही में हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस है नेचुरल गैस। बायोगैस हम बनाते हैं, नेचुरल गैस खुद से होती है, यही इसका फर्क है। ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, मैंने आपको ये पहले ही बताया, उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। हम घर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उससे हम बायोगैस बनाते हैं। while as natural gas is naturally found deep inside the earth along with petroleum, ये पेट्रोलियम के साथ साथ हमें मिलता है, जहां कहीं भी हम खोदते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके नेचुरल जो क्रूड ऑयल निकालते हैं उसी से हमें नेचुरल गैस भी निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 3, फीरियस एंड नॉन फीरियस मिनरल्स। फीरियस आप जानते हैं, फीरियम मैंने आपको बताया लोहे को कहते हैं। जिन मेटल्स में लोहा होता है और उनको हम फीरियस मेटल्स कहते हैं, और जिनमें नहीं है मौजूद होता है तो उनको नॉन फीरियस कहते हैं। सो फीरियस मिनरल्स कंटेन आयरन ओर, इसमें आयरन ओर होती है, व्हाइल एज नॉन फीरियस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन ओर, इसमें नहीं होता है। इसकी मिसालें भी हमने उसमें दी थी, तो उनको आप देखेंगे फिर से। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक किनको कहते हैं? नॉन मेटल। मेटल मैंने आपको बताया, इसकी 3 चीजें आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आपके दिमाग में मेटल आए, कोई भी पूछे मेटल क्या होता है। मेटल की 3 खास क्वालिटीज है, एक को छोड़ के, दैट इज मर्क्यूरी, या जिसको आप मरकरी कहते हैं। तो मर्क्यूरी से जो चूंकि वो लिक्विड मेटल है इसलिए उसके साथ वो एक रेयर केस है, लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स का उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली लो है। दैट इज वाई कि वो मर्क्यूरी जो है वो बिहेव करता है जमीन पर किस तरह से, एज लिक्विड, अदरवाइज वो मेटल है। अब यहां पर जो मेटेलिक मिनरल्स जो हैं, मेटेलिक मिनरल्स में एक खास 3 चीजें उसमें होती है, ये मैं फिर भूल गया था। 3 चीजें इसमें होती है, ये मैलेबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं और लस्ट्रस होते हैं।
मैलेबल, डक्टाइल एंड लस्ट्रस। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे तो आपको मेटल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी इसको हम शीट्स में, इसको हम तार में खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मार मार के इसको शीट्स बना सकते हैं, या खींच के इसकी तार बना सकते हैं। आप जानते हैं मेटल्स की ही तारें हैं, मेटल्स के ही शीट्स हैं, घर में आपके बर्तन वगैरह हैं वो शीट्स के बने हुए हैं, समझ रहे हैं। और लस्ट्रस है, लस्ट्रस का मतलब होता है कि इनकी चमक होती है। अगर आप किसी भी मेटल को अगर आप उसकी घिसाई करेंगे तो आप देखेंगे वो चमकना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इन मेटल्स की ये खासियत है। अगर आप नमक को घिसेंगे तो क्या नमक चमकना शुरू होता है? नहीं। अगर हम उसको कूटेंगे क्या वो बड़ा हो जाएगा? उसकी तार बन सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, जिन चीजों को हम खींच सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं या तार बना सकते हैं, और लस्ट्रस है, चमकदार है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। तो फर्क यही है, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स व्हाइल एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। मेटेलिक मिनरल्स हम उनको कहते हैं जिनमें मेटल्स होता है, और नॉन मेटेलिक उनको कहते हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं। आई थिंक ये खत्म हो गया। बिल्कुल आसान सा था, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। 10-15 मिनट का वीडियो है, एक मरतबा फिर देखिएगा तो ये कंप्लीट हो जाए।